जो भ्रष्टाचार पे शामिल होगा, जो पेपर लीक पे शामिल होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी लगातार पेपर लीक होने के बाद ये कह रहे हैं, एक तरफ छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आप इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? ये पेपर लीक सरकार है, इनके सारे नेता पे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। मोदी जी को बोलिए कि संविधान की रक्षा करे, और जो दलित के ऊपर वो हो रहा है, अत्याचार हुआ है, मोदी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर एक बार हुजूम दिखाएंगे। यहाँ पर युवाओं की कितनी बड़ी हुजूम है, और ये हुजूम सिर्फ नीट और रीनीट के लिए नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पेपर लीक सरकार को जगाने के लिए भी है। युवाओं से सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वेकअप यूपी सरकार, आप लोग कह रहे हैं, क्या हो गया है? जिस तरह से इस देश के अंदर छात्रों के साथ इस सरकार के द्वारा अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुनना ये कैसे न्योचित होगा और सरकार इसे कैसे सिद्ध करने में लगी हुई है, ये समझ से परे है। एक तरफ छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, दूसरी तरफ छात्र और देश के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पेपर को रद्द करके फिर से पेपर कराइए, और ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 बच्चों के कह तो दिए हैं रीनीट होंगे, उनके दोबारा पेपर होंगे। अब 24 लाख बच्चों का आसान नहीं है करा पाना। न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, और न्यायपालिका के आदेश को हम मानते भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात है। अगर देश में सरकार है और सरकार में शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में मंत्री है और उनका सारा मैकेनिज्म है, वो क्या कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आके इस पे बात करनी पड़ रही है, या सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जा रहा है। हमारा एक ही कहना है कि अगर सरकार है और सरकार काम करना चाहती है, या सरकार लोगों को न्याय देना चाहती है, तो इतना देर क्यों, और आज सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है? यही बात तो हम लगातार पिछले 1.5-2 महीने से कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, देश की जनता बोल रही है ना। आप इतने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? ये पेपर लीक सरकार है, इनके सारे नेता इस पे कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, और उनके ही मार्गदर्शन पे इस देश के छात्रों के साथ और युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कह तो रहे हैं कि आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। आप क्या चाहते हैं? आपको पता होगा, राहुल गांधी जी ने 5,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6,000 चले, देश के चारों कोने को वो घूमे, देश के चारों कोने से एक ही आवाज आई कि अगर आपको पेपर लीक के बारे में कानून बनाना है तो एक सख्त कानून होना चाहिए, जिसपे जो इस पे शामिल होगा, जो भ्रष्टाचार पे शामिल होगा, जो पेपर लीक पे शामिल होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी लगातार पेपर लीक होने के बाद ये कह रहे हैं, वो चाहते पहले सुनिए, राहुल गांधी, कांग्रेस, पूरी इंडिया गठबंधन दलितों के नाम पे, संविधान के नाम पे और एक बार 24 लाख बच्चों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। न्याय से किसी को मतलब नहीं है। ये हो सकता है कि मोदी के चंद चाहने वाले मीडिया को लगता होगा, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लगता होगा, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता होगा। अगर 24 लाख युवाओं की बात अगर उठा रहे हैं, दलित पीड़ितों की बात उठा रहे हैं, संविधान की बात उठा रहे हैं, तो उससे एक आदमी को तो फायदा नहीं होना है ना, उससे फायदा तो संविधान से इस देश के प्रत्येक नागरिक को होना है।
युवाओं की बात से युवाओं को होना है, महिलाओं की बात से महिलाओं को होना है, किसान की बात से किसान को होना है, व्यापारियों की बात से व्यापारियों को होना है। तो ये मांग तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है और आप ही सिद्ध कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सही रास्ते पे है, सही मुद्दों पे है और सही चीज़ों को वो उठा रही है। राहुल गांधी जब से लोकसभा में गए हैं, आप देखिए कि इस देश के इतिहास में प्रधानमंत्री को बीच में उठकर कभी नहीं बोलना पड़ा, लेकिन मोदी जी को बोलना पड़ा। वो कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपा रहे हैं। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं, वहां सबको न्याय की सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं, जहां पर एक दलित एडवोकेट और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। उस पर राहुल गांधी क्यों मौन है, पूरी कांग्रेस पार्टी मौन है? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील है। इस पे राहुल गांधी जी का हमेशा स्टैंड रहा है की सरकार है और हाथरस के मामले पे अगर वो मिलने जाते हैं तो इसमें राजनीति है क्या? अगर किसी पीड़ित से मिलने तो जहां भाजपा की सरकार है वहां जाते हैं, लेकिन जहां उनके साथ गठबंधन में कोई है वहां नहीं जाते। वहां के दलित नहीं है क्या? क्योंकि वहां पे न्याय मिलता है और बहुत जल्द मिलता है। राहुल गांधी जी जहां खड़े कह रहे हैं कि आपकी गठबंधन की सरकार जहां पे है वहां न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिलता है। राहुल गांधी जी के साथ कोई भी हो, चाहे गठबंधन हो चाहे पार्टी हो, राहुल गांधी जी न्याय प्रिय इंसान है। कांग्रेस पार्टी न्याय के रास्ते पे चलती है, इसीलिए आप देखिए हमारा हर टैगलाइन न्याय से जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल मत सोचिए सबको न्याय मिलेगा। तमिलनाडु कब जाएंगे राहुल गांधी? ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताएगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चिंता नहीं, देखिए आप लोगों ने पूरे चुनाव में संविधान और बाबा साहब के नाम पर वोट मांगे हैं। अब वही दलित पूछ रहा है कि हमारे साथ वही व्यवहार, पुराना एट्रोसिटी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस क्यों नहीं? बाबा साहब सिर्फ दलित के थे? बाबा साहब ने पूरे देश में सारे लोगों के लिए संविधान बनाया। आप संविधान को किसी एक के लिए मत बोलो। साहब एक दलित थे और उसी दलितों के साथ आज फिर से वही व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, आप गलत फहमी में हैं। बाबा साहब के तमिलनाडु में जिसकी हत्या हुई है बाबा साहब के संविधान का रक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप मोदी जी को बोलिए प्लीज, आप मोदी आपकी सरकार जहां आपकी सरकार है, मोदी जी को बोलिए कि संविधान की रक्षा करे और जो दलित के ऊपर हो रहा है, अत्याचार हुआ है, मोदी जी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक सरकार के लिए तमाम कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं और एक बार फिर जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर वेकअप सरकार की बात की जा रही है और नीट के लिए दोबारा से एग्जाम कराने की बात हो रही है। साथ ही साथ अब तमाम वो दलित जो है पूछ रहे हैं जिनसे वोट मांगे गए थे, जिन्हें संविधान दिखाकर उन बहुजनों से कहा गया था कि हम ही आपके रक्षक हैं, हम ही संविधान बचा सकते हैं, उनसे अब ये सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों अब उनकी बात नहीं की जा रही है और राहुल गांधी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। नीट पर और जहां पर सरकार, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी की राजी है, बीजेपी सरकार है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में वे सरकार बात करती है और जो उन्हीं राज्यों की कांग्रेस बात करती है, उन राज्यों की बात नहीं करती जहां पर उनके साथ गठबंधन में है। और उनके दलितों की बात, क्या वो दलित नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और री-नीट का जो मुद्दा है वो लगातार संसद से सड़क तक विपक्ष ने उठाया है, जो कि अच्छी बात है। युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए और उन्हें अपनी मेहनताना मिलना चाहिए और उनके साथ जो धोखा हुआ है जाहिर तौर पर उसको जो है हिसाब होना चाहिए और वो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, जिसको लेकर विपक्ष जो है काफी सजग है और सवाल उठा रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन फिर एक बार सवाल उठ जाता है कि क्या सिर्फ ये राजनीति तो नहीं, युवाओं के नाम पर, छात्रों के नाम पर, छात्रों को न्याय दिलाने के नाम पर। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।